हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, उनसे निपटने का एक तरीका है। और ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना ज्ञान है जो आज भी, आज की दुनिया में भी उतना ही कारगर है। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बहुत पुरानी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि अपनी तकलीफों को, अपने दुख को कैसे कम किया जा सकता है। ये कहानी है सल्लत सुत्त से, और इसमें ना जिंदगी का एक बहुत गहरा राज छिपा है। तो कहानी में बुद्ध एक सवाल पूछते हैं। बहुत सीधा सा सवाल है, अगर किसी को एक तीर लग जाए तो क्या उसे दर्द होगा? अब इसका जवाब क्या है? जाहिर है हाँ, दर्द तो होगा ही। ये तो जिंदगी की सच्चाई है ना? इससे कोई नहीं बच सकता। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बुद्ध एक और सवाल पूछते हैं, अच्छा, अगर उसी इंसान को उसी जगह पर एक और तीर लग जाए तो क्या दर्द और भी ज्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और दोस्तों, असली राज यही छिपा है। वो राज ये है कि पहला तीर वो तो लगेगा ही, जिंदगी है तो मुश्किलें आएंगी, नुकसान होगा, बीमारी आएगी, ये सब पहला तीर है। लेकिन वो जो दूसरा तीर है ना, हमारा गुस्सा, हमारा डर, हमारा पछतावा, वो तीर हम खुद अपने ऊपर चलाते हैं। और यही वो तीर है जिसे हम चलाना चाहें तो रोक सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। तो ये जो दो तीर है, इनका असल में मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। देखिए, एक होता है दर्द और दूसरा होता है पीड़ा। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया। ये है पहला तीर, ये दर्द है जो असलियत है। पर जब वो इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, बस ये है दूसरा तीर। और सच तो ये है कि असल तकलीफ हमें इसी दूसरे तीर से, इसी पीड़ा से होती है। बौद्ध दर्शन में इसके लिए एक शब्द है दुख। अब दुख का मतलब सिर्फ कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, नहीं, ये हमारी जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां भी हैं, जैसे ट्रैफिक में फंस जाना या चाय का ठंडा हो जाना। ये बस एक एहसास है कि अरे यार, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। और बस यही छोटा सा एहसास दूसरे तीर को बुला लेता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हजारों साल पुरानी फिलॉसफी नहीं है। आज का विज्ञान, मॉडर्न साइंस भी बिल्कुल यही बात कहता है। हमारा जो दिमाग है ना, वही हमें दूसरा तीर चलाने के लिए उकसाता है। चलिए देखते हैं कि साइंस की नजर में ये सब कैसे होता है। होता ये है कि जब हमें कोई दर्द होता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, तो हमारा दिमाग उसे दो लेवल पर प्रोसेस करता है। पहला तो है सेंसेशन, मतलब हाँ, दर्द हो रहा है। लेकिन दूसरा लेवल है हमारी सोच का, हमारी चिंता का। जब हम उस दर्द के बारे में सोचते रहते हैं, खुद को कोसते हैं, तो दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो चिंता और परेशानी से जुड़े हैं। मतलब हम अपने दिमाग के अंदर ही उस दर्द को और बड़ा और भयानक बना देते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं कॉग्निटिव इलैबोरेशन। भारी भरकम शब्द है, पर मतलब सीधा सा है। किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचना, उसे बार बार अपने मन में दोहराना। हम एक छोटी सी घटना को पकड़कर उसके इर्द गिर्द एक पूरी कहानी बुन लेते हैं, और यही कहानी हमारी तकलीफ को 10 गुना बढ़ा देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस दूसरे तीर से बच सकते हैं? क्या हम खुद को और ज्यादा तकलीफ देने से रोक सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही आसान से कदम है जो हम उठा सकते हैं। चलिए उन्हीं कदमों के बारे में बात करते हैं। इसकी चाबी है माइंडफुलनेस, मतलब जागरूकता। इसका सीधा सा मतलब है, जो भी हो रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, उसे बस देखना, बिना अच्छा या बुरा का लेबल लगाए, बस देखना। इससे होता क्या है, हमारी भावना और हमारी रिएक्शन के बीच में एक छोटा सा गैप, एक फासला बन जाता है। तो वो कदम क्या है? सबसे पहला, बस रुकिए और जो भी महसूस हो रहा है उसे एक नाम दीजिए। जैसे, ठीक है, ये निराशा है या ये गुस्सा है। दूसरा, अपने मन में जो कहानी चल रही है, क्या होता अगर वाली, उसे पहचानिए, उसे सच मत मानिए, बस देखिए कि वो चल रही है।
तीसरा, उस भावना को महसूस होने दीजिए, उससे लड़िए मत, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। चौथा, रिएक्ट करने से पहले एक पल का पॉज लीजिए, भावना और एक्शन के बीच थोड़ी जगह बनाइए। और पांचवा कदम, पूछिए कि ये अनुभव हमें क्या सिखा सकता है। और इन सभी कदमों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। अब स्वीकृति का मतलब हार मान लेना या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल। स्वीकृति का असली मतलब है जो सच्चाई है, जो हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ना बंद कर देना। जब हम इस अंदरूनी लड़ाई को रोक देते हैं तो हमारी कितनी सारी एनर्जी बच जाती है, सोचिए। और फिर हम उस एनर्जी का इस्तेमाल उन चीजों पर कर सकते हैं जिन्हें हम वाकई में बदल सकते हैं। ये एक तरह से अपनी ही बनाई हुई तकलीफ से आजादी है। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, जिंदगी वो तो अपना पहला तीर चलाएगी ही, ये तय है। सवाल ये है कि क्या हम खुद पर दूसरा तीर चलाएंगे? ये फैसला, ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ हमारी है।